चौथे चरण के मतदान को लेकर प्रशासन तैयार है। यहां आगर मालवा जिले में कल मतदान होना है। मतदान सामग्री के वितरण के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन कार्यालय ने एक नया प्रयोग किया है। क्षेत्र के मतदाताओं को NIC के माध्यम से मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं और मतदान करने की अपील की जा रही है। हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी ने जायजा लिया है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। चौथे चरण का मतदान जो है 13 मई को होना है। इसके लिए आगर मालवा जिले की जो आगर विधानसभा क्षेत्र है वो देवास लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके लिए मतदान होना है। यहाँ पे करीब 2,35,000 से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर अपनी लोकतंत्र के पर्व में आहुति देंगे। सारी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर चुकी है। देखिए आप, जितने भी दल है, मतदान दल, वो सारे तैयार है। सामग्रियाँ वितरित हो चुकी है और वो तैयार है अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए। यहाँ पर जो निर्वाचन के लोग हैं, यहाँ पे निर्वाचन के जो सुपरवाइजर है राजन पांडे जी मौजूद है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनीषा कौल मैडम, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप भी बताइए कि किस तरह की तैयारियां अभी हुई है निर्वाचन से चुनाव को लेकर। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो है मुस्तैद है और हमारे आज आगर जो देवास लोकसभा संसदीय क्षेत्र में लगता है उसमें 2,35,367 हमारे 13 मई को मतदान करने जा रहे हैं, जिसमें हमने महिलाओं के लिए स्पेशली जो है 20 बूथ बनाए हैं और 15 हमारा मॉडल पोलिंग स्टेशन है और पूरी तैयारियां हैं और ज़ोर शोर से हमारा देश का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। और सारी महिलाएं यहाँ पे दलों में दिख रही, किस तरह से इनको सेटअप किया है बूथ को आपने? जो महिला किस तरह से स्ट्रक्चर क्या रहेगा उन बूथ्स का? उन बूथ पे ये सारी PO, P1, P2, P3 ये सारी महिलाएं ही मतदान कर्मियों के रूप में काम करेंगी और इसलिए इनको जो है स्पेशल महिला बूथ बनाया गया है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो निर्वाचन कार्यालय किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस तरह के मैसेजेस जो है मतदाताओं को जारी किए गए हैं ताकि वो अपने अपने बूथों पर जाए और मतदान करे। कोई भी मतदाता जो स्वीप के अध्यक्ष और जिला पंचायत के CEO मैडम, किस तरह की कवायद है ये? बेसिकली हमारे पास जो डेटाबेस उपलब्ध था नंबरों का, हमने ये डेटाबेस फूड विभाग से लिया है। तो अभी हमारे यहाँ उपार्जन हुआ है गेहूं का, तो उस संबंध में हमारे पास मोबाइल नंबर उपलब्ध थे सभी कृषकों के, क्योंकि सब वोटर्स हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के एक सदस्य को भी यदि मैसेज चला जाता है तो इम्पैक्ट होता है। तो उसी संदर्भ में हमने ये यूनिफॉर्म मैसेजेस बना के निर्वाचन की अपील करते हुए लोगों को वोट डालने की अपील की है और ये मैसेजेस सर्कुलेट करवाए हैं NIC से। सभी हमारे जो वोटर्स हैं उनको ये मैसेजेस सर्कुलेट करवाए गए। कितनी उम्मीद है कोई परसेंटेज बढ़ेगा आपका? हमें आशा है कि हम लोग 75 से 80% तक वोटिंग करवा पाएंगे और इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं और हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है वोट करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि लगभग 75 to 80% मतदान हम करा पाएंगे। थैंक यू। महिला कर्मचारी भी यहाँ पर जो डेप्यूटेड दल के अंदर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, किस तरह का उत्साह है आपके अंदर? रोमांच है या फिर चुनौती है? नहीं, बहुत रोमांच है और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव हम सफल करके आएंगे। चुनाव सफल करने के लिए महिलाएं भी पूरी तरह से तैयार है। जो पिंक बूथ बनाए गए और भी काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं कि सामग्री जो है यहाँ पर पूरी तरह से वितरित हो गई है। सारे दल अपनी अपनी सामग्री को मिलान कर रहे हैं ताकि कोई किसी तरह की कमी और खराबी निर्वाचन के दौरान नहीं आए। एक और दीदी यहाँ पर मौजूद बात। दीदी, किस तरह का उत्साह है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ये बताओ, पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, पहली बार PO बनी हूँ। पहली बार PO बनी है, तो आपको मजा आ रहा है ये ड्यूटी करने के लिए? आप जाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज तो सभी बढ़ चढ़ के मतदान करें। तो सभी से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील एक और जो महिला कर्मचारी है बूथ की, वो उन्होंने यहाँ पे अपील की है। और आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बड़ा सारा बनाया गया है उसमें जो मतदान दल है पूरी तरह से तैयार हो गए अपनी अपनी सामग्री के साथ। और उनका एक ही उद्देश्य है कि कल यानी 13 मई को जब मतदान होगा तो किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो और लोग अपना मताधिकार का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सके। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV। इंदौर में कल यानी 13 मई को वोटिंग है। पोलिंग बूथों में ड्यूटी पर तैनात 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को वोटिंग में गर्मी से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में 2,677 पोलिंग बूथों पर वोटिंग की जाएगी। हमारे सहयोगी समीर खान ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। इस समय मौजूद है इंदौर के नेहरू स्टेडियम में, जहां मतदान को लेकर जो है मतदान सामग्री का वितरण चल रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सामग्री का वितरण हो रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, जिनके लिए अलग अलग टेबलें लगाई गई है।
और बाकायदा जो है मतदान जो है हम ये कहें उसकी सामग्री का वितरण किया जा रहा है। और इस पूरी वितरण प्रक्रिया में अगर हम कहें कि मतदान में जो है लगभग 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया जाएगा। 2,700 से ज्यादा पोलिंग बूथ है और इसी को लेकर जो है नगर निगम आयुक्त जो है शिवम वर्मा जी जो हमारे साथ है, जो यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। शिवम जी, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है खासकर जो है इस गर्मी से बचाव को लेकर? गर्मी के मौसम को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। पूरा टेंटेज अगर आप देखें तो काफी बड़ा टेंट लगाया गया ताकि सभी लोग धूप में ना आए। यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, मिस्ट फैन कूलर सभी जगहों पे लगाए गए हैं ताकि अच्छा एटमॉस्फेयर रहे। सभी लोगों के बैठने की उसकी व्यवस्था भी की गई है और सभी टीमों ने सामग्री प्राप्त करना शुरू कर दिया है। हम लोग उम्मीद है शीघ्र यहाँ से रवानगी भी शुरू हो जाएगी टीम्स की और सभी लोग अपने पोलिंग केंद्रों में पहुंचेंगे। सभी पोलिंग स्टेशन से भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। टीमों के रुकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, उनके तैयारी करने के लिए, उनके रुकने के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और हमारे जो कल मतदान करेंगे हमारे मतदाताओं के लिए भी सभी केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था, पीने के पानी की, शेड, टेंटेज वगैरह का काम किया गया है। मतलब ये कहें कि गर्मी से बचाव के लिए जो है यहाँ पर भी पानी के साथ साथ एरी का बना भी भर दिया जा रहा है जिस तरह से मतदान कर्मियों को, तो नगर निगम ने ये व्यवस्था की। क्योंकि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सभी टीम्स के लिए पन्ना, छाछ, पेयजल, ये सारी व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी के मौसम में किसी को भी डिहाइड्रेशन और बाकी चीजों का शिकायत ना होना पड़े। हम लोग क्या एक टेम्परेरी आईसीयू भी बनाया गया है और भगवान न करे किसी को जरूरत पड़े तो सारी व्यवस्थाएं किसी भी तरह की इमरजेंसी की यहाँ पे तैयार है। यहाँ पर हमारे साथ जो है पीठासीन अधिकारी है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 का मतदान केंद्र 226 है, उसके लिए क्या नाम है आपका? डॉक्टर कल्पना मिश्रा। क्या कब से चुनाव करा रही है, इस बार फिर चुनाव कराने का 2005 से। 2005 से। तो इस बार क्या गर्मी में कुछ राहत है, क्या है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है पर जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसलिए कि आज इस सामग्री भी इतनी सुचारू रूप से बांटी गई और सबको मिलाना सब कुछ बहुत ही सरल कर दिया है, तो काफी अच्छी व्यवस्था की है। बिल्कुल, देखिए इस मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर एक महिला बाल विकास में आप हैं, क्या नाम है आपका? रुचि खेड़ेकर। रुचि खेड़ेकर जी, आप बताएं आप किस तरह से जो है इस बार तैयारी है चुनाव को लेकर? तैयारी बहुत अच्छी है और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सभी के लिए टेबल पर ही सारी सामग्री की व्यवस्था की गई है, ठंडे की व्यवस्था की गई है। तो ये क्या मतलब बिल्कुल पूरा तैयार है आप लोग मतदान कराने के लिए? और आपकी कौन सी बार मतदान करा रहे हैं? मैं चौथी बार करवा रही हूँ। इस तरह से अलग अलग मतदान दल जो है यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है और हम ये कहें कि निर्वाचन कार्य में लगने के लिए 10,000 से ज्यादा मतदान कर्मी जो है अपने साथ जो है मतदान की सामग्री लेकर तैयार हो रहे हैं और वो कुछ ही देर में हम ये कहें कि मतदान के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे और उसके बाद अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। सहयोगी वेद राठौर के साथ एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। खरगोन जिले के 1548 मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव सामग्री और ईवीएम का वितरण किया जा रहा है। मतदान को सही और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 1100 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। साथ ही गर्मी को देखते हुए 177 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ मेडिकल किट और डॉक्टर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होना है। ऐसे में मतदान दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर सीहोर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि देवास संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आष्टा विधानसभा में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आष्टा विधानसभा में 335 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 335 मतदान केंद्रों में से 61 क्रिटिकल और 2 वल्नरेबल मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा 2000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आष्टा विधानसभा के अंतर्गत 2,79,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
धार जिले में लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों के प्रशिक्षण की कार्यवाही भी पूरी हो चुकी है। आज सुबह से ही पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों की मतदान सामग्री और ईवीएम के साथ रवानगी हो रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। धार जिले में 1889 मतदान केंद्रों पर आज जो है सामग्री का वितरण हो रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2 बजे तक सभी जगह पार्टियां पहुंच जाएंगी। बट पार्टियों के लिए सभी जगह अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, छाया पानी की व्यवस्था की गई है और उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और हमारे यहाँ लगभग 1140 मतदान केंद्रों पर हमने वेब कास्टिंग के लिए कैमरे लगाए हुए हैं, जहाँ से हम पूरी इसकी मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम में की जा रही है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस सिलसिले में देवास जिले में केंद्रीय विद्यालय के मैदान से मतदान सामग्री का वितरण हो रहा है। यहां से मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं अधिकारी। इस वक्त मैं खड़ा हूं केंद्रीय विद्यालय बीएनपी में, जहां पर यहां पर ईवीएम मशीन और मतदान रवाना हो रहे हैं। सर, देवास एटीएम हम बात करेंगे। सर, किस तरह से ईवीएम मशीन के कितने दल हैं और रवाना कब करेंगे? हमारी 2 विधानसभा देवास और हाजीपुर, इनका वितरण हम जिला से करेंगे। 92 बूथ हमारे देवास के हैं और 200 ले चुके हैं। थोड़े समय में रवाना करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं एनडीवी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय का जो परिसर है, यहाँ पर ईवीएम मशीन मतदान जो कराने जा रहे हैं दल उनको दे चुके हैं और यहाँ पर अभी मिलान हो रहा है। मिलान के बाद यहाँ से जो दल है मतदान केंद्रों पर रवाना होगा। और किस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं एनडीवी। जैसे देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय का वो परिसर है जहां पर ईवीएम मशीन बढ़ चुकी है और मतदान कराने के लिए जो दल जा रहा है वो यहाँ पर अपनी अपनी मशीनों को और सामग्रियों को चेक कर रहा है। चेक करने के बाद यहाँ से बसों द्वारा मतदान केंद्र पर मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ अरविंद चौक से एनडीटीवी देवास।